मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं। और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है इसके मामले में हम आपको अवगत कराना है। लोकसभा चुनाव में अगर संघर्ष होने लगे तो फिर ठीक नहीं। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, पार्टियां लड़ती हैं और हार जीत होती रहती है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, लेकिन किसी के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करना यह अच्छी बात नहीं और सत्ता का दुरुपयोग भी ठीक नहीं होता। अमेठी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर रविवार आधी रात के आसपास कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। उपद्रवियों ने बाहर खड़े कई वाहनों को तोड़फोड़ की और हंगामा मचाने के बाद भाग गए। इस घटना के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल पार्टी कार्यालय पहुंचे। सीओ सिटी मयंक द्विवेदी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। द्विवेदी ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना स्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्या यह उचित है किसी पार्टी के कार्यालय पर हमला करना? यह तो वो कहावत हो रही है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। बता दें कि अमेठी से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार वह बनाया है। सोनिया गांधी जब रायबरेली से सांसद थी तब उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। उन्हें गांधी परिवार को बेहद करीबी से माना है। मूलतः पंजाब के रहने वाले किशोरी लाल शर्मा पहली बार 1983 में राजीव गांधी के साथ अमेठी पहुंचे थे। उसके बाद से वो लगातार कांग्रेस के लिए काम करते रहे। यादों की यहां से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं और राहुल गांधी के अमेठी चुनाव न लड़ने से एक तरफ भाजपा में खींच भी है। जो उन्होंने प्लान बनाया था लगभग वो फैल सा हो गया। अब इसके दो कारण हैं। अगर शर्मा जी से स्मृति ईरानी हारती हैं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद जब वो इस सीट से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव नहीं लड़ते, फिर भी के.एल. शर्मा यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए जो भी सांसद होते थे उनके लिए कार्य करते रहते थे। रुपए बांटने की शिकायत पर पुलिस ने एक होटल पर छापा मारा। करीब घंटे भर की पड़ताल के दौरान पुलिस को कुछ नहीं मिला। दरअसल कन्नौज संसदीय सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ चौथा चरण के तहत अगले हफ्ते 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी के तहत प्रदेश के कई नेताओं ने प्रचार प्रसार के लिए यहाँ डेरा डाला है, अलग अलग होटलों में ठहरे हुए हैं। इसी बीच देर रात पुलिस ने शहर के में जीटी रोड के किनारे एक बड़े होटल पर छापामारी की। सीओ सिटी कमलेश कुमार, सदर कोतवाल दिग्विजय सिंह के साथ टीम ने होटल में अलग अलग कमरों की तलाशी ली और उनसे जरूरी पूछताछ भी की गई। सीओ सिटी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि रुपए बांटने का काम चल रहा है। उसी को संज्ञान में लेकर जांच की गई। शिकायत गलत पाई गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से खपा सपा नेताओं ने इसे भाजपा की साजिश और उसकी बौखलाहट बताया। अमेठी और कन्नौज दोनों जगह इस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भाजपा ने निशाना बना लिया। सपा नेताओं की जांच करने के लिए होटल में छापा डालने पहुंची पुलिस की इस कार्रवाई का कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
यह इलाके में तेजी से वायरल हो रहा है। सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी हार को देख कर बौखला रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। मित्रों, यह सब लोकसभा में ठीक नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के बयान से भड़क गए देश भर के कुलपति। 181 शिक्षाविदों ने का खुला खत क्या नसीहत दी। राहुल गांधी ने नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया था कि आरएसएस से रिश्तों के आधार पर भर्ती हो रही, खास तौर पर कुलपति बनाए जाने को लेकर उन्हें ऐसा कहा था कि अब इस पर 181 कुलपतियों ने पत्र लिखा है। याद हो, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के दनादन जजमेंट आने के कारण वकीलों ने भी सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा था। अब कुलपति पत्र लिख रहे हैं, मतलब सारा दोष राहुल गांधी विपक्ष के ऊपर ढालने का प्रयास हो रहा है। अब कुछ नहीं मिला तो दूसरे तरह से राहुल को घेरने की मंशा दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया था। आरएसएस के लोगों को ही भरा जा रहा है। खास तौर पर कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि इसके लिए योग्यता नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़ाव के आधार पर फैसले हो रहे हैं। अब इस मामले पर देश के लगभग 200 शिक्षाविदों और कुलपतियों ने खुला खत लिखकर राहुल गांधी को जवाब दिया है। कुलपतियों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि हमें राहुल गांधी के ट्वीट्स और बयानों से यह पता चला है कि वह अफवाहें फैला रहे हैं कि देश के विश्वविद्यालयों में मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि आरएसएस के रिश्तों पर भर्ती हो रही है। मित्रों, चुनाव के समय ही ये पत्र लिखना क्या जरूरी था? चुनाव के बाद में भी लिखा जा सकता है, लेकिन लिखना है। कुलपतियों ने राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए लिखा, कुलपतियों की एक बेहद सख्त पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की जाती है। इसके लिए देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति योग्यता क्या है, प्रशासनिक कुशलता कितनी और यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए क्या विजन रखता है। हम लोगों का एक पेशेवर अनुभव होता है और योग्यता भी मायने रखती है। चयन प्रक्रिया में इसका ध्यान रखा जाता है। पत्र में कहा गया कि हम उन सभी लोगों से कहते हैं कि ऐसे काल्पनिक बातें न करें, बिना किसी तथ्य के ही भ्रम न फैलाएं। शिक्षा का माहौल खराब होता है। कुलपतियों ने लिखा, हम मेरिटोक्रेसी में यकीन रखते हैं। उस शिक्षा के लिए यही जरूरी है। बीते कुछ सालों में भारतीय यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में सुधार का हवाला देते हुए कुलपतियों ने लिखा कि बीते कुछ सालों में अद्भुत बदलाव आया है। अब हमारी यूनिवर्सिटीज की ग्लोबल रैंकिंग अच्छी हुई है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान देकर उच्च शिक्षण संस्थानों को बदनाम किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उनका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। 2024 के आम चुनाव में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी बीजेपी और 50 से कम सीटों तक सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी के बीच दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ज्यादातर राजनीतिक भाषणों को नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी और कांग्रेस पर केंद्रित रखा है। लोकसभा के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लंबे भाषण में के जवाब में जवाहरलाल नेहरू के कथित आरक्षण विरोधी नजरिए और भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न न दिए जाने का जिक्र किया है। वहीं कांग्रेस का नाम लिए बिना आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकान करार दिया। राहुल गांधी को हमेशा की तरह उन्होंने युवराज कहा। मोदी ने राहुल को ऐसा नाकाम नेता बताया जो
लिफ्ट हो रहा है, ना ही लॉन्च हो रहा है। मोदी और उनकी पार्टी के दूसरे नेता कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी पर लगातार प्रहार करते आ रहे हैं। राहुल गांधी की एक खास तरह की इमेज बनाने की कोशिश करते रहे हैं। सवाल है कि आखिरकार ऐसा करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। एक वजह तो यह हो सकती है कि कांग्रेस अब भी सत्तारूढ़ बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें कम मिली, लेकिन उन्हें करीब करीब 20% वोट भी मिले थे। वर्तमान समय में राहुल गांधी ही उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो मुल्क के हालातों को लेकर दूर तक की सोच रहे हैं और बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। और कांग्रेस अगर आज भी मैदान में है तो उसकी बहुत बड़ी वजह ब्रांड राहुल, समझे। देश में लोकसभा चुनाव में राहुल, अखिलेश और इंडिया गठबंधन को जिस तरह से टारगेट कर हर छोटी बड़ी कमियों पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि वास्तविकता है दूसरे को नसीहत देने के पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें वो कितने सही हैं। हम आप सभी को पुनः नमस्कार करते हैं।